हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों की अपनी मेघा मारवा, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आप लोगों को आज ये बताने आई हूँ कि हम लोग 2024, that is a number of 8, the number of infinity, the number of Saturn, शनि महाराज का साल, इसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए सो दैट हम लोग किसी भी लॉस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी बिजनेस, जॉब, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम हो। सो जैसे मैंने कहा, ये नंबर 2024 इज़ इक्वल्स टू नंबर 8। इट इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी। 8 नंबर आपने कभी ध्यान से देखा हो, ये कभी एंड नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं है। नंबर 1 का एंड है, नंबर 2 का एंड है, 3, 4, 5, 6 and 7, but 8 is never being an ended number, so this number is an infinity number। तो ये ना ख़त्म होने वाला नंबर है। तो इस ईयर में आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के साथ बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो ये ईयर है शनि महाराज का, नंबर 8। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी, बट इफ़ यू आर डूइंग अ गुड डीड, अच्छे कर्म आपने पीछे किए होंगे या आप लोग अभी कर रहे हैं या आप कुछ अपने सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को अबंडेंस और आपके कर्मों के हिसाब से ये साल महाराज शनि आपको आपके गुणों के हिसाब से और आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। साथ ही साथ आप लोगों के साथ इस साल चीज़ें थोड़ी सी डिले भी हो सकती हैं। डिले का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि बहुत लंबा दूर तक जाएगा, हम लोगों को अगले साल कहीं पे कुछ मिलेगा, कुछ करना होगा, नहीं। बट जैसे सपोज़ आप लोगों को मार्च में कुछ बेनिफिट या बेनिफिशियल चीज़ें होने वाली थी, वो आपको अप्रैल में या मई में मिल सकती है। थोड़ा सा डिले चलता है, बिकॉज ये सबको पता है शनि कॉज डिले। अब उसके लिए हम लोग कुछ रेमेडीज़, छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं। पहली रेमेडी, आप लोग रेगुलर 40 डेज़ के लिए प्रण लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें। पर हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ये जौन सी पढ़ाई करेंगे 40 दिन की, इसका कोई मतलब होगा। आप पहली बार जब 40 दिन का प्रण लेंगे हनुमान चालीसा के लिए, तो आप ये उनको ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए करेंगे। आप लोग जो आपके आसपास हैंडीकैप लोग हैं, उन लोगों की हेल्प करें। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प ही करनी है। जैसे अगर सपोज़ उनके घर में कोई नहीं है, कोई गया हुआ है, तो उनको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि आप उनको अपने घर बुला के ट्रीट करा सकते हैं, या आप उनके वहाँ जा सकते हैं। जैसे ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ पर उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप उनको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और आप शनि महाराज, आप लोगों को पता है उनके अपने इष्ट किनको मानते हैं? महाराज शिव को। जी हाँ, भोले भंडारी को वो अपने इष्ट मानते हैं। तो उनको, शनि महाराज को खुश करने के लिए एक और छोटा सा उपाय और विद मंत्र आप लोगों को मैंने पहले भी ये बताया था। पहले भी एक छोटा सा आपको मंत्र बताया था और उसके गुण भी बताए थे पिछली वीडियो में। वो है महामृत्युंजय का पाठ। तो आप दिन में 108 बार वो भी कर सकते हैं, सो दैट आपके सारे कर्म जौन से हैं वो कट जाए और आपको ब्लेसिंग्स मिलें। साथ ही साथ आपको एक ध्यान रखना है महामृत्युंजय का पाठ करते हुए कि आप किसी के भी हेल्थ के रिलेटेड मीन्स कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बीमार है और कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम से निकल रहा है, तब हेल्थ इश्यूज़ से निकल रहा है, तो आपको महामृत्युंजय का पाठ नहीं करना है। बिकॉज मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, अब भी मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि आप उनके कर्म काटोगे और वो हो सकता है उनके कर्म कटें और वो अपनी डेथ जर्नी के पास पहुंच जाए। सो इसलिए महामृत्युंजय का पाठ ना करें। इसी में इन्फिनिटी ईयर ऑफ महाराज शनि, इसी में आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्थ इशू है, स्ट्रेस है,
और जितनी भी इशू है वो है हनुमान बाग का पाठ, तो आप वो कर सकते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ा सकते हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ें बोले, लेबर क्लास को ट्रीट अच्छी तरह से करें, गाली ना निकालें, और साथ ही साथ उनको कुछ सर्व करें, हैंडीकैप्स को सर्व करें, बच्चों को कुछ दे। तो और साथ ही साथ अगर आपने इस साल अपना शुक्र बढ़ाना है, शुक्र शनि महाराज की एक तरह से हम बोलते हैं, शुक्र इज़ अ वाइफ ऑफ शनि महाराज, हम लोगों के लैंग्वेज में ये बात बोली जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस साल अपना शुक्र और बढ़ाना है तो आप अपनी वाइफ को इल ट्रीट ना करें। सेकेंडली, अगर आप की मैरिड नहीं हैं तो आप किसी भी अनमैरिड लेडी को अनमैरिड गर्ल को कुछ मेकअप का सामान दे दें, या मैरिड वुमेन को मेकअप का सामान दे दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फ्राइडे के फ्राइडे छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा या कुछ भी आप उनको कुछ भी वाइट चीज़ आप उनको खिला सकते हैं बच्चों को, तो आपका उससे भी शुक्र इंक्रीज़ होगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट टिप, दिस इज़ अ ईयर ऑफ स्टेबिलिटी। सो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और इस साल में आपको अबंडेंस चाहिए, सो वर्शिप हनुमान जी और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, अपनी मदर को रिस्पेक्ट दो और अपने काम को रिस्पेक्ट दो, लोअर क्लास के लोगों को रिस्पेक्ट दो, उनकी हेल्प करो। सो इस साल मुझे स्टार्टिंग से एंड ऑफ दिसंबर में कॉल आनी शुरू हो गई थी कि हमें कौन से बिज़नेस में जाना चाहिए, हमें कौन से लाइन ऑप्ट करनी चाहिए। तो इस साल अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन की लाइन ऑप्ट करते हैं, बिल्डर की लाइन ऑप्ट करते हैं, होटल्स की लाइन ऑप्ट करते हैं, एंड जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है उसकी लाइन ऑप्ट करते हैं, स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इट विल बी अ गुड लक, इट विल बी अ ग्रोथ। बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ होगी उन लोगों की, बहुत स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, लैंड का बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, जितने भी बिल्डर्स हैं वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। और जो कंस्ट्रक्शन के सामान में जो जैसे हम लोग सरिया, लक्कड़, bricks, cement and many more things are being involved in this business, तो वो चीज़ें ग्रो करेंगी ही करेंगी। तो आप लोग इन चीज़ों में अपना बिजनेस कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ता हुआ डेफिनेटली देख सकते हैं। Thank you so much. God bless you all and Happy New Year once again to everyone, and keep watching my videos and sharing my videos to have a small tips to better your life and make me feel happy to help you and serve you. Thank you so much. Radhe Krishna.